मान लीजिए कि भगवान कहें ये जगत दुखमय है, अनित्य है, तो क्या मैं भी ऐसा ही हूं? तो इस आशंका से ब्रह्मा जी अब भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं सीधे। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यं स्वयं ज्योतिरनंत आद्यः नित्योक्षरो सुखो निरंजनः पूर्णाद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः। शब्दों के अर्थ को देखते हैं। एकः त्वं सत्यः, यानी आप एकमात्र सत्य हैं, अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में एक रूप एक रस रहते हैं। और आप परमात्मा हैं, आत्मा हैं और इस परिदृश्यमान जगत से पृथक है, इस भौतिक जगत से अलग है, सच्चिदानंदमय है। आद्य मतलब जगत के जन्म या मूल कारण है। पुराण पुरुष अर्थात सृष्टि या जगत के पहले भी आप रहने वाले पुराण पुरुष हैं, इससे पहले थे। नित्य अर्थात सनातन है। नित्य शब्द तीसरी लाइन में आ रहा है। पूर्ण अजस्र सुख अर्थात आपका सुख कभी बाधित नहीं होता। आप पूर्ण नित्यानंद स्वरूप हैं। आपका जो सुख है वह आपके स्वरूप से प्रकट होता है, इसमें माया कभी कोई बाधा डाल नहीं सकती है। अक्षरः अर्थात आप अमृत स्वरूप हैं, अपरिवर्तनशील हैं। अनंतः अर्थात देश काल की सीमा से रहित हैं, हर जगह सर्वव्यापी हैं। अद्वयः उपाधितः मुक्तः निरंजनः अर्थात आप विभिन्न प्रकार की उपाधियों से मुक्त हैं। जैसे हम लोग, हमारे ऊपर एक उपाधि है कि हम शरीर हैं, ऐसे उपाधियों से, भौतिक गुणों से भगवान पूरी तरह से रहित हैं और उनके समान कोई नहीं है, अद्वितीय है, अद्वय है। हम टीका को देखते हैं तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, एकः भगवान के अन्य गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपकी अनंत मूर्तियां हैं। अनंत मूर्तियां भगवान के अनेक रूप हैं, विष्णु, वामन, अनेक जो भगवान के विस्तार हैं। फिर भी अपने आप को अनेक विभिन्न अवतारों में विस्तार करने के बाद भी आप एक मूर्ति ही रहते हैं, अर्थात कृष्ण के रूप में, गोपाल कृष्ण या गोलोक विहारी कृष्ण के रूप में रहते हैं। जैसा कि भगवान ने दिखाया था ब्रह्मा जी को कि जितने भी विष्णु स्वरूप हैं वो कृष्ण के ही विस्तार है। त्वम एक आत्मा परमात्मेति अर्थः, एक आत्मा का अर्थ है कि भगवान सभी के हृदय में एक आत्मा के रूप में ही हैं। बहुत अच्छा अर्थ है। जीवात्मा अनेक होते हैं, जैसे देखिए मैं इस शरीर में एक जीवात्मा हूं और आप अलग जीवात्मा हैं, लेकिन मेरे हृदय में जो परमात्मा है और आपके जो हृदय में परमात्मा है वो एक ही है। ये अंतर है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि परमात्मा सभी जीवों के हृदय में है, लेकिन वो परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और हम सब जीव जो अलग अलग शरीरों में रह रहे हैं वह अलग अलग जीव हैं। मैं एक व्यक्ति हूं, आप एक व्यक्ति, सब लोग अलग अलग हैं। तो यानी कि यहाँ पे आत्मा का अर्थ है परमात्मा है। अब कोई कहे कि परमात्मा तो निराकार है, मान लीजिए कोई इस प्रकार से विरोध प्रस्तुत करे, तो वो उसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, आप पुरुष हैं। आप देख रहे हैं, एकस्त्वमात्मा पुरुषः, आप पुरुष हैं। तो पुरुष शब्द का अर्थ ही होता है कि उनका एक रूप होना चाहिए। तो अब प्रश्न आएगा कि क्या वह अन्य पुरुषों की तरह अर्वाचीन है, मतलब अभी उत्पन्न हुए हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं, आप पुरातन हैं, पुराण पुरुषः, पुराण पुरुष हैं। तो अब वो कहें कि मैं नंद महाराज का पुत्र होने के कारण अर्वाचीन होकर भी तुम्हारी स्तुति से पुरातन बन गया, किंतु यथार्थ रूप में मैं अर्वाचीन ही हूं। अर्वाचीन का अर्थ होता है जो अभी अभी आया हो। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कृष्ण ये विरोध प्रस्तुत करें कि नहीं मैं अर्वाचीन हूं नहीं, लेकिन आप मुझे स्तुति में बोल रहे हैं कि मैं पुराण पुरुष हूं। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य है, नहीं,
आप नंद महाराज के पुत्र रूप में ही सत्य हैं, अर्थात तीनों काल में आप सत्य रूप से पुराण पुरुष ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं तो आप पुराण हो जा रहे हैं, आप पुरातन हो जा रहे हैं, नहीं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सत्य रूप से, सत्य का अर्थ है शाश्वत रूप से आप नंद महाराज के ही पुत्र हैं और ये सत्य बात है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो भगवान पुराण पुरुष हैं। भगवान की गुणों को किसी की स्तुति की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कहें कि कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, तो वह काल और कर्म के द्वारा, काल के प्रभाव से और अपने कर्मों के अनुसार उनके नियंत्रण में जन्म ग्रहण करता है। तो मैं भी वैसा ही हूं क्या मैं कृष्ण भी कर्मों के प्रभाव में प्रकट होता हूं? तो उसके उत्तर में कहते हैं नहीं, स्वयं ज्योति, आप स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अगर आपको याद हो, श्लोक क्रमांक 2 में भगवान बोलते हैं, भगवान के लिए बोलते हैं, स्वेच्छा मयस्य न तो भूत मयस्य कोपी। आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, कर्म के प्रावधान या कर्म के अंतर्गत नहीं होते भगवान। तो फिर भगवान कह सकते हैं, क्या मैं सूर्य की भांति सीमाबद्ध हूं? क्योंकि अभी देखने में लग रहा है कि कृष्ण का जो वपु है वह मध्यमवर्ती है, एक बालक के रूप में है। तो क्या मैं सीमाबद्ध हूं? तो इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, अनंत। अनंत शब्द आप देख सकते हैं, अनंत है आ रहा है। अनंत का अर्थ है काल और देश में जिसकी कोई अंत नहीं, आप वही हैं। हर काल में हमने कई बार शब्द यूज किया है, अपरिच्छिन्न है भगवान। देश से अपरिचिन्न है, अर्थात हर देश में, हर जगह है, हर स्थान में है। और काल से अपरिचिन्न है, मतलब हर काल में है, भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है, भविष्य में शाश्वत है, हर समय और हर स्थान पे है। तो इसलिए ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं अनंत। अब वो कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे सब अवतार हैं, बाकी सब अवतार भी तो अनंत हैं, तो मैं उन अवतारों के किस वर्ग में आता हूं, मैं किस स्थान पे हूं उन अवतारों में? तो उसके उत्तर में कहते हैं आद्य, अर्थात आप अवतार नहीं हैं, अवतारी हैं, सारे अवतार आपके द्वारा ही आते हैं। तो हर शब्द का कितना सुंदर अर्थ है, आप देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई कहें, भगवान कहें कि भाई द्विपरार्ध काल के बाद, यानी कि ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होने के बाद जब महाप्रलय रहता है, तो उस समय मैं क्या इस स्वरूप में रहूंगा, कृष्ण बाल कृष्ण गोपाल रूप में रहूंगा? तो इसके उत्तर में कहते हैं नित्य। कहने का अर्थ ये है कि ये जगत जो है ये बहुत पुराना है, करोड़ों अरबों सालों पुराना है, और ये सत्य है, मतलब ये है भी, ऐसा नहीं मिथ्या है। लेकिन फिर भी द्विपरार्ध अर्थात ब्रह्मा जी के परम आयु पूर्ण होने के बाद ये विनष्ट हो जाएगा, इस कारण से अनित्य है। लेकिन आप नंद महाराज के पुत्र के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं, अर्थात कृष्ण सदा ही नंद महाराज के रूप में क्रीड़ा परायण रहेंगे, क्रीड़ा में मग्न रहेंगे। इसलिए आप नित्य हैं और नंद नंदन के रूप में आप पूर्ण ब्रह्म हैं। पूर्ण ब्रह्म नराकृति, पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण नर वपु के रूप में है। इसको तापनी श्रुति, गोपाल तापनी उपनिषद में ये उक्त है। तो कहते हैं, यह साक्षात परब्रह्मेति गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम वृंदावन सुरभूरु तलासीनम इति वा तापनी श्रुति है, कि साक्षात परब्रह्म जो है वो गोविंद है, जिनका विग्रह सच्चिदानंद है, और वे वृंदावन के कल्पतरु के नीचे विश्राम करते हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद विग्रह गोविंद का मैं स्मरण करता हूं। भगवान श्री गीता में भी कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो इसके द्वारा भगवान की शाश्वतता और परब्रह्म का गुण प्रकाशित होता है। अब एक और बात मान लीजिए, भगवान कहें कि इस जगत में कोई व्यक्ति अगर जिसका रूप होता है, वो प्रकट होता है, तो उसमें 6 विकार होते हैं। वो जन्म लेता है, वो बढ़ता है, वह स्थिति उसकी रहती है, वृद्ध होता है, कुछ उत्पादन प्रस्तुत करता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो क्या मैं भी उसी प्रकार का पुरुष हूं? तो उसके लिए कह रहे नहीं, आप अक्षर हैं, आप क्षय से रहित हैं। जैसे आप जानते होंगे कि भगवान कृष्ण 11 साल की उम्र के बाद आगे बढ़े नहीं, मतलब 11-12 साल 14 साल की उम्र के बालक के रूप में ही,
या किशोर वयस्क रूप में रहते थे। जब 125 साल की उम्र थी, जब युद्ध हो रहा था, तब भी वह एक युवा बालक की तरह ही रहते हैं। तो उनका जो शरीर है, दिव्य वपु है, वह भौतिक माया के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे हमारा शरीर आप देख सकते हैं इन 6 विकारों से युक्त रहता है, लेकिन इस प्रकार के पुरुष भगवान नहीं हैं। उसके बाद वो कहेंगे कि यदि हम देखते हैं कि इस जगत में रूप वाले व्यक्ति या आकृति वाले व्यक्ति हमेशा ही सुख दुख भोग करते रहते हैं, अर्थात उनका सुख जो है वह खंडित हो जाता है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अजस्र सुख। अजस्र सुख मतलब आपका सुख, आप साक्षात सुख स्वरूप है और आपके सुख में कोई बाधा डाल नहीं सकता। तो अब कोई व्यक्ति कहे, मान लीजिए कृष्ण कहें, देखो बचपन में मैं गोपियों का स्तनपान करता था, दही मक्खन का मुझे बहुत लोभ था, पौगंड अवस्था में ने कालिया पे क्रोध किया और कैशोर अवस्था में गोपियों के प्रति काम भाव को व्यक्त किया, इसलिए मैं कामी और क्रोधी भी हूं। तो इसके उत्तर में कहते हैं निरंजनः, अर्थात आप सर्व दोष विवर्जित निर्मल हैं। यानी कि भगवान की जो ये लीलाएं हैं, इनको सुन करके भी हम समझ लेना चाहिए, हमको जानते हैं सब भक्त लोग जानते हैं कि इनको सुनने मात्र से व्यक्ति काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये सारी जो गुण हैं, यह सब भगवान के आभूषण हैं, ये कोई दुर्गुण नहीं है भगवान में, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं निरंजन है। और इसलिए भगवान का जो काम है, जो प्राय बाह्य रूप से काम लगता है, वह भी चिन्मय है। अब मान लीजिए भगवान कहें कि मैं तो गोपियों में आसक्त हूं, इस कारण से अपूर्ण हूं, तो उसके उत्तर में कहते हैं नहीं, आप पूर्ण हैं। क्योंकि प्रेमी भक्तों की अपेक्षा रखने से भी आपकी पूर्णत्व की हानि नहीं होती। अर्थात भगवान पूर्ण है, उन्हें किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान का एक गुण है कि प्रेमी भक्तों के प्रेम का सदन करने के लिए वह उनके प्रेम की लालसा करते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए भगवान कहते हैं, और इससे भगवान की पूर्णत्व की कोई हानि नहीं होती। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भी उसके प्रति प्रेम करते हैं, स्पेशल प्रेम करते हैं। अब मान लीजिए भगवान कहें कि मेरे समान दूसरा कोई है या नहीं, तो उस पर कह रहे हैं अद्वय, अर्थात आप अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। ना तो भगवान से कोई के समान है और ना कोई उनसे बढ़कर के है। अद्वय शब्द कहाँ पे आ रहा है? पूर्ण अद्वयो मुक्तः। ठीक है, तो अद्वय शब्द आप देख पा रहे हैं। यदि कोई कहे कि यह सच है कि अद्वय होने के कारण मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, परंतु फिर भी कोई कोई मुझे विद्या उपाधि युक्त मानते हैं। अर्थात कोई कोई कहता है कि भगवान विद्या, जो कि माया की शक्ति है, उसके द्वारा उपाधि युक्त हैं, जिससे हम लोग उपाधि युक्त हैं। तो उसके उत्तर में कहते हैं उपाधितः मुक्तः। विद्या और अविद्या दोनों उपाधियों से मुक्त है। देखिए अविद्या क्या करती है? माया के 3 प्रकार हैं। माया शक्ति जो भगवान की है, बहिरंग शक्ति, उसके 3 प्रकार हैं। एक है प्रधान, जो कि हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को प्रस्तुत करता है। दूसरा है अविद्या, जो हमें देह अध्यास कराती है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर से हमारी पहचान करवा देती है अविद्या। और विद्या शक्ति है, ये माया की ये भी माया की शक्ति है, लेकिन इस देह अध्यास को ये मुक्त करती है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि ये भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है। तो भगवान जब इस जगत में आते हैं तो माया से पूरी तरह से अछूते रहते हैं। ना तो विद्या, ना अविद्या, ना प्रधान के वो उत्पादन है, माया से बिल्कुल परे हैं। उनको अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और अपने स्वरूप को अपनी शक्ति से प्रकट करते हैं। और इसको गोपाल तो तापनी उपश्रुति में कहा गया है, विद्या और अविद्या से आप भिन्न हैं और आप अमृत हैं, अर्थात विनाश रहित हैं। यहाँ पे श्लोक कोट करते हैं वो, विद्या अविद्याभ्य भिन्नः इति गोपाल तापनी श्रुति है। गोपाल तापनी उपनिषद में इस बात को पुष्टि की गई कि कृष्ण जो है मायातीत हैं, बुरी तरह से माया से परे हैं। और इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण करता है वह जीव भी अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो भगवान के इन दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, यही अर्थ है।